हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये इस सीरीज का जो है पार्ट 1 है, जिसमें कि कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो कवर किए गए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्यूटर वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए इज मार्क 1, बी एनिएक, सी यूनिवैक, डी एडसेक। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवैक। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई होगी और आपको बताना होगा कि इसकी जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो यूनिवैक है वो स्टैंड्स करता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, and EDSAC stand for Electronic Delay Storage Automatic Calculator। ये जो EDSAC है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, एंड ENIAC और यूनिवैक जो हैं वो दोनों जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली के द्वारा इन्वेंट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन। जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस जनरेशन का करेक्टरिस्टिक्स है? तो वो जो है वो 5th जनरेशन का करेक्टरिस्टिक्स है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है, एंड जो सेकंड जनरेशन है हमारी वो बेस्ड है ट्रांजिस्टर के ऊपर, एंड थर्ड जनरेशन में जो है आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है, और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। ये क्वेश्चन जो है काफी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। एम्बेडेड सिस्टम का इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है? उससे पहले ये जान लेते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो डिजाइन किया गया होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, बी ए मशीन टूल, सी ए सीडी रोम, डी ए मैग्नेटिक टेप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। Our next question is surgeon can perform delicate operation by manipulating devices through computers instead of manually. This technology is known as। सर्जन जो है ऑपरेशन मैनुअली करने की बजाय कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो उसे हम रोबोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 5 is the basic unit within a computer that capable of holding a single unit of data is। ये क्वेश्चन जो है काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी यूनिट है जो सिंगल यूनिट ऑफ डाटा को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। ऑप्शन ए इज रजिस्टर, बी ALU, सी स्टोर लोकेशन, या डी कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। ALU का तो आपको पता ही है। ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो भी CPU का ही। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द परफॉर्मेंस ऑफ CPU कैन बी मेजर्ड बाय। CPU की परफॉर्मेंस को किसके थ्रू मेजर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए इज IPC, बी क्लॉक स्पीड, सी एक्सेस टाइम, डी FSB। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लॉक स्पीड। Question number 7 is video processor consist of dash and dash which store and process images। वीडियो प्रोसेसर जो है इमेजेस को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए क्या कंसिस्ट करते हैं? ऑप्शन ए इज CPU एंड VGA, बी CPU एंड मेमोरी, सी VGA एंड मेमोरी, डी VGA एंड VGI। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, VGA एंड मेमोरी। जो VGA है उसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्ट्स एज अ लोडर फॉर विंडोज। विंडोज के लिए कौन सी फाइल जो है लोडर के रूप में एक्ट करती है?
Option number A is DOSX.exe, B win.com, C win32.com, D win.exe. तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी win.exe. Our next question is question number 9. Bluetooth comes under which area network? जो ब्लूटूथ है वो किस एरिया नेटवर्क के अंडर आता है? तो ऑप्शन ए है लैन, बी वैन, सी मैन, डी पैन. तो जो ब्लूटूथ है वो पैन के अंडर आता है एंड पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. कई बार एग्जाम में ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड भी पूछा गया है. तो ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.15. Our next question is what is the shortcut key to go to option in Excel? Excel में go to option के लिए जो shortcut key है वो क्या है? Option number A is F5 या F7 या F8 या F2. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी F7. क्वेश्चन नंबर 11 इज FDDI क्या है? रिंग नेटवर्क है या स्टार नेटवर्क है या मैश नेटवर्क है या बस बेस्ड नेटवर्क है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रिंग नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 12 इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज. पहला कंप्यूटर का वायरस कौन है? ऑप्शन नंबर ए परम, बी लव यू, सी क्रीपर, डी मेलिसा. तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं क्योंकि ये परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है एंड लव्यू, क्रीपर, मेलिसा जो है ये तीनों के कंप्यूटर के वायरसेस हैं. तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्रीपर. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज टू रेफर टू अ रो. रो को रेफर करने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? ऑप्शन नंबर ए इज एट्रीब्यूट, बी टपल, सी फील्ड, डी इंस्टांस. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. रो जो है वो टपल को रेफर करती है एंड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो कॉलम को रेफर करते हैं और जो इंस्टांस होता है वो एक्चुअल कंटेंट ऑफ डाटाबेस होता है. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज. जो रिलेशन हैं उन्हें किससे टर्म किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज टपल, बी एट्रीब्यूट, सी टेबल्स, डी रोज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी टेबल. क्वेश्चन नंबर 15 अ डैश इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. जो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होता है इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डाटाबेस कहते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 द की F12 opens a. ऑप्शन नंबर ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, बी ओपन डायलॉग बॉक्स, सी सेव डायलॉग बॉक्स या डी क्लोज डायलॉग बॉक्स. तो जो F12 कीज है वो ओपन करती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को. इसके साथ में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कंट्रोल प्लस F12 है वो क्या ओपन करती है? तो वो जो है ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स. ऑप्शन नंबर ए इज अ वर्ड, बी अ सेंटेंस, सी अ पैराग्राफ या डी एंटायर डॉक्यूमेंट. तो जब हम F8 की को 3 टाइम प्रेस करते हैं तो वो सिलेक्ट करती है एक सेंटेंस को. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ कैन यू डिसेबल द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड. आप जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड है उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं? प्रेसिंग F8 टू डिसेबल या फिर प्रेसिंग डिलीट टू डिसेबल या फिर प्रेस एस्केप टू डिसेबल या फिर प्रेस एंटर टू डिसेबल. तो हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को डिसेबल करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज. इस क्वेश्चन का आंसर सभी को ही पता होगा. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी मार्क इलोट, डी बोथ ए एंड बी. तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं वो हैं पॉल एलन एंड बिल गेट्स. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 इन विंडोज ME व्हाट डज मी स्टैंड फॉर. तो जो मी होता है विंडोज ME में वो स्टैंड करता है मिलेनियम एडिशन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 a symbol on the screen that represent a disk, document or program that you can select is.
ऑप्शन नंबर ए कीज, बी कैप्स, सी आइकन, डी मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आइकन। Our next question is question number 22. Computer basic architecture was developed by A. John von Neumann, B. Charles Babbage, C. Blaise Pascal, D. Jordan Munn। जो कंप्यूटर का बेसिक ढांचा है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो वो जो है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड जो चार्ल्स बाबेज ने जो है डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन जो है उनको डेवलप किया है। एंड पास्कल ने जो है पास्कल कैलकुलेटर को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड। स्लाइड रूल जो है वो किस ईयर में डेवलप हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1620 में जो है स्लाइड रूल को डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं? इसका आंसर जो है मैंने अभी आपको बताया भी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन है वो किस जनरेशन में जो है वो पॉसिबल हुई है? तो वो जो है हमारी 3rd जनरेशन में पॉसिबल हुई है। और जो 2nd जनरेशन में है उसमें बैच प्रोसेसिंग को जो है बैच प्रोसेसिंग जो है वो आई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3rd जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो किस जनरेशन में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए 2nd जनरेशन, बी 1st जनरेशन, सी 3rd जनरेशन या डी 5th जनरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3rd जनरेशन में जो है कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था। तो आपको जनरेशन से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हमारी वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जो फॉर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक वगैरह है वो हमारी 3rd जनरेशन में आई हुई है। और जो 4th जनरेशन है उसमें ओरेकल और सिक्वल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच जनरेशन फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस। फ्लॉपी डिस्क को किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3rd जनरेशन में जो है फ्लॉपी डिस्क आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स आउटपुट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लॉटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ग्राफिक्स टर्मिनल, बी पोस्ट टर्मिनल, सी हार्ड कॉपी टर्मिनल या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स टर्मिनल। जो प्लॉटर है वो काफी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए ही जाना जाता है और ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 29, पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर डैश बिट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम। जो पैरेलल पोर्ट है वो कितने बिट का डाटा जो है एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 16। और जो सीरियल बिट होती है उसमें हम एक ही बिट का डाटा जो है एक ही टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूएसबी स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए इज यूनाइटेड सीरियल बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, सी यूनिवर्सल सीरियल बस या डी यूनिवर्सल सिस्टम बस। ये जो ऑप्शंस होती है ये काफी कंफ्यूजिंग होती है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इनका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जो यूएसबी है इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पोर्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज यूएसबी, बी सीरियल, सी पैरेलल, डी फायरवायर। तो इन सभी में से जो है फायरवायर जो है वो सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने के लिए फास्टेस्ट पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलियंथ ऑफ सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज गीगाबाइट, बी टेराबाइट, सी नैनो सेकेंड, डी माइक्रो सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नैनो सेकेंड।
Question number 33. One of the class of storage device that can access storage location in any order. Option number A is DTE, B DASD, C DDE या D DDP. कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकती है? तो वो है हमारी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस DASD. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और वन बाय वन डाटा को एक्सेस करने के लिए जो है सिक्वेंशियली स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है. Question number 34. The analytical engine developed during first generation of computer used dash as a memory. तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो है काउंटर व्हील्स का यूज हुआ है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन. कैशे मेमोरी जो है किसके बीच में जो है वो एक्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए इज सीपीयू एंड रैम, बी रैम एंड रोम, सी सीपीयू एंड हार्ड डिस्क या डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू एंड रैम. क्वेश्चन नंबर 36. द अमाउंट ऑफ मेमोरी मेजर्ड इन. जो रैम और रोम हमारी मेमोरी है वो किस में मेजर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाइट्स, बी बिट्स, सी मेगाबाइट्स, डी मेगाबिट्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेगाबाइट्स. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड इन. ऑप्शन नंबर ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, डी फ्लॉपी डिस्क. तो जो कंप्यूटर का बायोस होता है वो रोम में स्टोर होता है रीड ओनली मेमोरी में. ये जो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है और इसे ही हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. और जो रैम है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और ये जो होती है टेम्पोररी मेमोरी होती है. यहाँ पे जो है बायोस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है. तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी. गलत. बी एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी या सी एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी या डी ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन सुपर कंप्यूटर. ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी जो होती है वो ही हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39. MOS स्टैंड फॉर. ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी मोस्ट ऑफन स्टोर, सी मेथड ऑर्गेनाइज स्टैक, डी नन ऑफ द अबव. तो जो MOS है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड. ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, बी थर्ड मेमोरी, सी एक्स्ट्रा मेमोरी या डी सेकेंडरी मेमोरी. तो जो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी है उसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है. क्वेश्चन नंबर 41. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए बायोस सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सी यूनिक्स लाइनक्स, डी ऑल ऑफ दीज. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ये सारे के सारे हैं. ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है. इसके साथ में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जाम्पल कौन से हैं. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं. तो जो इनके एग्जाम्पल हैं वो हैं MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं. Question number 42. A set of instruction tell the computer what to do is called a mentor, B instructor, C compiler, D program. तो जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है उन्हें जो है हम प्रोग्राम कहते हैं. और कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 43. A repair for a known software bug usually available at no charge on the internet is called. ऑप्शन ए वर्जन, बी पैच, सी ट्यूटोरियल, डी FAQ. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पैच.
Question number 44. An error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम बग कहते हैं, और इन्हीं त्रुटियों को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम डिबगिंग कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो कंप्यूटर जार्गन है उसके लिए अल्टरनेटिव नेम जो है वो क्या है, तो उसे हम जो है ग्लिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम रिपीट हुआ है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए बग्स, बी एंटीवायरस, सी होल्स, डी फिक्सेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 46, लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। और लाइनक्स जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए इज शेयरवेयर, बी कॉमर्शियल, सी प्रोपराइटरी या डी ओपन सोर्स। तो जो लाइनक्स है वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। तो जो एक्सेल सीट होती है उसमें जो करंटली एक्टिव जो सेल होता है उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए इज अ डार्क वाइट बॉर्डर, बी अ डॉटेड बॉर्डर, सी अ ब्लिंकिंग बॉर्डर या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है अ डार्क वाइट बॉर्डर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल इन एक्सेल। तो ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्मूला, बी नेम, सी लेबल, डी एड्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज अ मोशन पाथ। मोशन पाथ जो है वो क्या है? ऑप्शन ए इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन पाथ, बी अ मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड्स, सी अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मोशन पाथ वो पाथ होता है, एक टाइप का एक मेथड होता है जिसके थ्रू जो है हम स्लाइड्स में आइटम्स को मूव करवाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, RJ45 कनेक्टर इज एन डैश वायर कनेक्टर। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8। तो इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।